ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन पद्मा वशिष्ठ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी सादर चरण स्पर्श, खुश रहिए। मैं 2 साल से चक्रों पर ध्यान कर रही हूँ। पहले के बहुत सारे अनुभवों से गुजरते हुए अब सूर्य के ऊपर तालू वाली जगह पर ठंडक बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई हो। लोगों से 1 मिनट भी बात करने पर ऐसा लगता है जैसे सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ध्यान करने पर दोनों आईब्रो के बीच से और ऊपर जहाँ तक माथा खत्म होता है, कभी पीली और कभी वाइट लकीर दिखाई देती है और पूरे शरीर में जैसे नाली में पानी बहने की आवाज़ आती है वैसी ही आवाज़ आती है। प्लीज़ मार्गदर्शन करें। बहन जी, आपने जो अपनी स्थिति प्रकट की है उसके अनुसार आपने लिखा है 2 साल आपको ध्यान करते हुए हो गए हैं और तालू वाली जगह पर ठंडक बनी रहती है। ठंडक का एहसास आपको हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई हो और लोगों से 1 मिनट भी बात करने पर ऐसा लगता है जैसे सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आपको यह जो अनुभव आ रहा है वह इस बात का संकेत है कि जब सुषुम्ना मार्ग से प्राण का प्रवाह आज्ञा चक्र तक होने लगता है और हम किसी से बात करते हैं तो सुषुम्ना में जो प्राण का प्रवाह हो रहा था वह ईड़ा और पिंगला नाड़ी में होने लगता है। इस वजह से ऊर्जाहीन स्थिति का साधक को एहसास होता है। यदि साधक को निरंतर सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह करने की इच्छा है, चाहे चलती फिरती स्थिति ही क्यों न हो, तो इस स्थिति में उसे मौन रहना ही होगा, क्योंकि बोलने पर प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग पर नहीं रहता। प्राण का प्रवाह ईड़ा और पिंगला में चला जाता है और जब ईड़ा और पिंगला में प्राण का प्रवाह चला जाता है तो आपको जो स्थिति ध्यान की अवस्था में प्राप्त हो रही थी वह महसूस नहीं होती है। इसलिए आपको जो एहसास हो रहा है वह वास्तविक एहसास ही है। और जहाँ तक बात है ठंडक महसूस होने की, तो स्पष्ट है आपका प्राण आज्ञा चक्र तक सुषुम्ना मार्ग से पहुँचने लगा है। इसी के परिणाम स्वरूप आपको ठंडक का एहसास हो रहा है। कुछ मात्रा में आंशिक रूप से अमृत का स्राव होने लगा है। उसी के परिणाम स्वरूप आपको ठंडक का एहसास हो रहा है। आगे आपने लिखा है, ध्यान करने पर दोनों आईब्रो के बीच से और ऊपर जहाँ तक माथा खत्म होता है कभी पीली और कभी वाइट लकीर दिखाई देती है। आईब्रो के बीच से कभी पीली और कभी वाइट। अगर पीला रंग आ रहा है तो आपकी मानसिक स्थिति कुछ अलग दिखा रही है और उसके बीच में सफ़ेद रंग आ रहा है। इसका अर्थ है आपकी चेतना पीले रंग से सफ़ेद रंग की ओर आगे बढ़ रही है, विकसित हो रही है। और हाँ, प्रकाश की ज्योति लकीर आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक जा रही है। इसका अर्थ है ब्रह्म ग्रंथि क्रियाशील हो रही है, ऊर्जावान हो रही है।
और पूरे शरीर में जैसे नाली में पानी बहने की आवाज़ आती है, स्पष्ट है। कंपन हो रहे हैं, ध्वनि सुनाई दे रही है, नाद जागृत हो गया है। आपके संपूर्ण शरीर में नाद की झंकार हो रही है। प्राण सुषुम्ना मार्ग से प्रवाहित हो रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप आपको नाद का भी साक्षात्कार होने लगा है। आपकी साधना बिल्कुल सही चल रही है और आप जो विधि में बताता हूँ उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रही हैं। कुछ समय से आप मेरे से भी जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल सही आपकी साधना चल रही है। आप आगे बढ़ती रहिए, बिल्कुल सही मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। आगे श्रीमान ललित मोहन वशिष्ठ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, क्या श्वास सम होने के बाद हर वक्त सम ही चलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलती है। आप ध्यान में बैठे रहेंगे तो ही आपकी श्वास सम चलेगी। और हाँ, काम करते हुए भी आपकी श्वास सम चल सकती है, किंतु उस समय आप बोल नहीं सकते। यदि आप बोलेंगे तो फिर प्राण का प्रवाह सुषुम्ना मार्ग पर प्रवाहित नहीं होगा, ईड़ा और पिंगला में ही प्रवाहित होने लगता है। इसलिए हर समय चाहे कितना ही बड़ा सिद्ध पुरुष हो, यति तपस्वी हो, चाहे कितनी ही गहन समाधि सिद्ध कर रखी हो, यदि वह संसार में सामान्य कार्य कर रहा है तो उसकी श्वास की स्थिति सुषुम्ना मार्ग पर हमेशा नहीं रहेगी। आगे भाई कमल कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम बंधुवर प्रणाम। मैं लंबे समय से जप और ध्यान कर रहा हूँ। दिसंबर से प्राणायाम भी शुरू कर दिया है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि एक तरफ तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से घृणा हो गई है, करुणा भाव बढ़ गया है, और दूसरी तरफ जीभ का स्वाद और काम वासना भी बहुत बढ़ गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? मार्गदर्शन करें। आप ने यहाँ पर जो स्थिति व्यक्त की है कि आप लंबे समय से जप और ध्यान कर रहे हैं, दिसंबर से प्राणायाम भी शुरू कर दिया है, और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि एक तरफ तो काम, क्रोध, लोभ आदि से घृणा हो गई है। घृणा हो गई है क्यों? क्योंकि आपकी चेतना जागृत हो रही है। आपकी चेतना आपको संदेश दे रही है कि संसार का वास्तविक सत्य इनसे जुड़े रहना नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि आत्मा के आनंद के विषय नहीं है, ये मन के आनंद के विषय हैं। किंतु आप के अंदर इनसे जागृति तो उत्पन्न हो गई है। आपकी आत्म चेतना में ध्यान एवं जप का प्रकाश उत्पन्न हो गया है। इसी के परिणाम स्वरूप आपको घृणा का भाव तो आ गया है, किंतु आप काम भाव और जिह्वा के भाव अर्थात मुख के भाव, जिह्वा के भाव, स्वाद से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि ये बढ़ गए हैं। वास्तविकता यह है, न तो अभी आप काम से मुक्त हुए हैं, न क्रोध से, न लोभ से, न दंभ से, न दुर्भाव से, न पाखंड से, न झूठ से। सिर्फ आपके अंतस्थ में इनके प्रति जागृति हुई है, सिर्फ जागृति आई है, और जागृति को आप मुक्ति नहीं कह सकते। मुक्ति एक लंबी प्रक्रिया के बाद होती है। इसलिए आप अपने अंतस्थ की सफाई में लगे हैं, और जिस प्रकार से एक कमरा है और उस कमरे की वर्षों से हमने सफाई नहीं की है, जब हम उसमें प्रविष्ट होंगे तो वहाँ पर एक शांति का एहसास तो होगा। और यदि कमरा अंधेरा है तो हमें लगेगा कि इसमें कोई गंदगी नहीं है, किंतु जैसे ही प्रकाश होगा और हम उसमें झाड़ू निकालना प्रारंभ करेंगे तो उसमें
धूल मिट्टी उड़ेगी बहुत अधिक। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो भाव हैं, काम क्रोध लोभ मोह दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड आदि, जब हम अपने अंतस्थ की सफाई के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो ये उद्वेलित हो जाते हैं, अत्यधिक जागृत हो जाते हैं। यही स्थिति आपके साथ हो रही है। आप अपने आप की सफाई कर रहे हैं, रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो काम बढ़ गया है। वास्तविक रूप में आपकी ऊर्जा अभी मूलाधार चक्र पर ही विशेष रूप से कार्य कर रही है। इससे ऊपर अभी स्थिति विशिष्ट नहीं है। हाँ, जिह्वा का स्वाद भी बढ़ गया है। तो ये सब आपके जो मूल विकार हैं, जो सबके अंदर हैं, वे मुक्त होने से पूर्व बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बढ़ गए हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि साधना नीचे गिर रही है। नीचे नहीं गिर रही है, साधना अपना काम कर रही है। आप मेरा वीडियो कुंडलिनी जागरण की सबसे सहज एवं सरल विधि, उसके अनुसार अभी ध्यान कीजिए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, वह अभ्यास तो आपको करना ही है। उसके बाद में आज्ञा चक्र पर 15 मिनट ध्यान करने के पश्चात विशुद्धि चक्र पर 15 मिनट ध्यान कीजिए। फिर अनाहत चक्र पर 15 मिनट ध्यान कीजिए। नाभि में 15 मिनट ध्यान कीजिए। स्वादिष्ठान चक्र पर 15 मिनट ध्यान कीजिए और मूलाधार चक्र पर 15 मिनट ध्यान कीजिए। यदि एक साथ आप इतने समय तक ध्यान नहीं कर सकें तो सुबह के समय ऊपर के 3 चक्रों पर ध्यान करें, अर्थात आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, और शाम के समय आप मणिपूरक चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र पर ध्यान करें। आपकी ऊर्जा का सही रूप में रूपांतरण होने लगेगा। आप अभी इतना कीजिए, धीरे धीरे आपकी यह स्थिति बदलने लगेगी। आगे बहिन निन गाना गोदर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मेरा जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो गया, तो 5-6 महीने तक मैंने भगवान से भीख मांगी मुक्ति की। मेरी हीलिंग हुई। बाद में दिसंबर 15 रात को 12:30 पर मेरा ध्यान अपने आप लग गया। मूलाधार जागृत होने लगा। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मेडिटेशन कम किया। फिर भी ऊपर ऊर्जा हार्ट चक्रा तक गई। बाद में कंपन ठंड जैसा आ रहा है, मार्गदर्शन करें। बहन जी, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जीवन में उतार चढ़ाव सभी के चलते हैं और ये उतार चढ़ाव हमारे ही कर्मों का फल होते हैं, क्योंकि उस परमात्मा की लाठी किसी को दिखाई नहीं देती, किंतु हमारे जीवन में आने वाली बीमारी, हमारे जीवन में आने वाले संकट, हमारे जीवन में आने वाली हर घटना हमारे ही कर्मों का परिणाम होती है और कर्म फल के परिणाम स्वरूप ही हमें जीवन प्राप्त होता है। हमारे रिश्ते नाते, दुश्मनी, प्रेम संबंध सब के सब हमारे पिछले जन्मों के संस्कार और कर्मों के परिणाम स्वरूप ही घटित होते हैं। हाँ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम नया कर्म करते हैं, नए कर्मों के अनुसार प्रारब्ध का निर्माण करते हैं और इसी वजह से यह जीवन यात्रा निरंतर जारी रहती है। जो व्यक्ति अपने आप के प्रति, अपने कर्मों के प्रति जागृत एवं सजग हो जाता है, पाप कर्म छोड़ देता है, पुण्य कर्म करता है और पुण्य कर्म करने के साथ में उस परमपिता परमात्मा के अस्तित्व तक पहुंचने के लिए आत्म साक्षात्कार का विज्ञान अपनाता है, वही इन दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो पाता है।
बाकी यह संसार हमेशा चलने वाला है। आज हम सुखी हैं, कल दुखी होंगे, कल दुखी हैं तो सुखी भी होंगे। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसलिए आपका जीवन भी यदि अस्त व्यस्त था तो उसके पीछे आपके अभी के या पिछले कर्मों का ही कोई विधान था। जहाँ तक बात है, आपने आगे बढ़ते हुए ध्यान किया, परमात्मा से प्रार्थना की, भगवान से मन्नत मांगी, उनके सामने निवेदन किया, तो परमपिता परमात्मा अपने पुत्र पुत्रियों की आवाज़ को अवश्य सुनता है और समय आने पर उन्हें कष्ट से मुक्त होने की सामर्थ्य भी देता है। बाद में आपने लिखा है कि आपका अपने आप ध्यान लग गया, मूलाधार जागृत होने लगा और उसकी वजह से आपको डर भी लग रहा था। अभी वर्तमान में कंपन और ठंड जैसा लग रहा है। तो आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं, बढ़ती रहिए। और हाँ, आपने निश्चित ही मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें देख लिया होगा। नहीं देखा है तो देखिए, उस वीडियो को देख करके उस विधि का अनुसरण करते हुए आगे बढ़िए। ठंडक का एहसास हो रहा है तो स्पष्ट रूप से आपका ध्यान लगने लगा है। उसी के परिणाम स्वरूप आपको ठंडक का एहसास हो रहा है। यह आत्म शांति है। और जैसे जैसे यह ठंडक का एहसास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आत्मा में आनंद उतरता जाता है और हमारे जीवन में भी यह आनंद घटित होने लगता है। जीवन की परिस्थितियाँ भी अपने आप बदलने लगती है। इसलिए इस आनंद में डूबती जाइए, बढ़ती जाइए। इसके मार्ग पर धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तित होता हुआ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।